बेसिक सैलरी और जो ओरिजिनल सैलरी होती है, दोनों में डिफरेंस का लोगों को नहीं पता होता। जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, उन्हें ऑफ़र लेटर सेंड किया जाता है मेल के थ्रू, उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो बेसिक सैलरी का एक उन्हें वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है और वो थोड़ा-सा उनके माइंड में आता है, यार बेसिक सैलरी का मतलब क्या है और ओरिजिनल सैलरी का मतलब क्या है और परफॉर्मेंस सैलरी का मतलब क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी होती है बिकॉज़ क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। हर कंपनी जो होती है कोशिश ये करती है कि बेसिक सैलरी जो होती है वो उतनी ही उनको प्रोवाइड करें, जो कि उनका एक राइट होता है। बट अगर कोई कंपनी आपको वो नहीं प्रोवाइड कर रही बिकॉज़ क्योंकि आगे इन फ्यूचर थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, तो आपने उनसे कहना है कि जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो ज़्यादा रखनी है। बेसिक सैलरी प्लस परफॉर्मेंस सैलरी इज़ इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपकी 2000 है सैलरी, अब 2000 ओरिजिनल सैलरी है, तो ओरिजिनल सैलरी में से अगर वो कहते हैं आपकी जो बेसिक सैलरी है वो हम रख रहे हैं 200, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा पर ईयर के हिसाब से, जो कि यूई का लॉ है, तो पर ईयर के हिसाब से 21 दिन का आपको उसी बेसिक सैलरी में से मिलेगा। मीन्स कि अगर आपकी बेसिक सैलरी पर मंथ 200 है, तो ज़ाहिर सी बात है उस 200 को आपने डिवाइड करना है 30 से डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो आपका अप्रॉक्सीमेट कितना बनेगा। बड़ी हद में आपको बताऊं कि 150 180 कुछ इस तरह से भी जाके बने तो आपकी ग्रेजुएटी बहुत ही कम होगी। कोशिश ये करनी है, बाकी आपके ऊपर है कि बेसिक सैलरी आपने ज़्यादा रखनी है। आप उसको कहें कि मेरी बेसिक सैलरी एटलीस्ट 1500 तो कर दें। 1500 का जब आपको साल के बाद जब आप जॉब छोड़ोगे तो जो ग्रेजुएटी मिलेगी 1 साल के हिसाब से 21 दिन की, तो ज़ाहिर सी बात है उस 1500 को डिवाइड करोगे 30 से, 30 को जो आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 21 से, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट निकलेगा, 1000 से अबव, तो इस तरह से अच्छा एक तरह से आपका मार्जिन निकल आएगा। सो आगे वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब परफॉर्मेंस सैलरी की क्या बात है। बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल आपने 1500 रख दी, ऊपर का जो 500 है वो आपका परफॉर्मेंस में कंसिडर किया जाएगा। अब परफॉर्मेंस में ये होता है कि बास कंपनीज़ आपको परफॉर्मेंस कम्प्लीटली दे देते हैं, पूरी की पूरी दे देते हैं, वो कोई नंबर नहीं काटते। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं वो नंबर की बेस के ऊपर आपके काटते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी लिखा होता है, ऑफर लेटर के ऊपर भी लिखा होता है कि उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कैलकुलेशन के बाद हम आपको उतना परसेंटेज ऑफ दी सैलरी देंगे आपकी परफॉर्मेंस वाली में से। मतलब 500 में से फॉर एग्जांपल अगर 500 है, तो अगर वो आपको नंबर देते हैं फॉर एग्जांपल 100 में से 50, तो 500 में से आपको ज़ाहिर सी बात है 250 मिलेगा। 1500 बेसिक और प्लस 250 1750 जाके बनेगा, जबकि आपकी ओरिजिनल जो बनती थी आपकी डिसाइड हुई थी 2000। सो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बेसिक अच्छी रखनी है और जो परफॉर्मेंस है ज़ाहिर सी बात है वो फिर थोड़ी कम हो, तो उसमें से मार्जिन जो होता है वो सही रह जाता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। फिर भी समझ नहीं आई, इस वीडियो को थोड़ा सा सही तरह से सुनो बिकॉज़ क्योंकि ये चीज़ थोड़ी टिपिकल है, आपको समझना ज़रूरी है। सो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।